नमस्कार, स्वागत है आपका NBR 24 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में सोशल मीडिया नेटवर्किंग दिग्गज फेसबुक बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहा है। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99 यानी कि करीब 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। भारतीय रुपए में देखें तो ये 43,574 करोड़ रुपए की रकम बैठती है। इस डील के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप में भी करार होगा। रिलायंस रिटेल के न्यू ई कॉमर्स बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए ये करार होगा, जिसके तहत जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिटेल कारोबार बढ़ाने के लिए डील पूरी की जाएगी। इससे व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को स्मॉल लेवल किराना कारोबारियों के साथ जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप का फायदा मिलेगा। इस साझेदारी के चलते दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी, जिससे व्हाट्सएप के जरिए ग्राहक अपने घर के सबसे करीबी किराना दुकान से जियो मार्ट के जरिए भुगतान कर सामान मंगवा सकेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस डील के सही मायने। इस बड़ी डील के काफ़ी बड़े मायने हैं और फेसबुक के इस कदम से रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप के भी कुछ फीचर्स की मौजूदगी हो पाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप अब फेसबुक की कंपनी है। देश के 38.8 करोड़ लोगों तक रिलायंस जियो की पहुंच है और फेसबुक को इस नेटवर्क का बड़ा फायदा मिल जाएगा, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस डील का भारत के लिए मतलब क्या है? भारत में किसी मॉनिटरी निवेश के लिए यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसके अलावा फेसबुक ने जो डील की है वो किसी भी मॉनिटरी निवेश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेक ट्रांजैक्शन है। क्या है इस डील की तकनीकी बातें, बताते हैं आपको। जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू 66 अरब डॉलर की हो जाएगी और इस भारी भरकम निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। इस पार्टनरशिप से टेक इंडस्ट्री, टेलीकॉम बिजनेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए कारोबार के बड़े मौके पैदा होंगे। मुकेश अंबानी और मार्क ज़करबर्ग दोनों ने इस डील पर खुशी जताई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लंबी अवधि के साझेदार के तौर पर फेसबुक का स्वागत किया है। कहा है कि इस करार से डिजिटल इंडिया का मिशन पूरा होगा। वहीं फेसबुक के चेयरमैन और CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि रिलायंस जियो ने 4 साल से कम समय में भारत में डिजिटल क्रांति की है और 38.8 करोड़ लोगों को इतने कम समय में अपने साथ जोड़ा है। फेसबुक अब जियो के साथ मिलकर भारत के और ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएगा। इस सौदे के द्वारा जहां फेसबुक भारत में पहली बार किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने जा रहा है, वहीं जियो इससे फेसबुक और व्हाट्सएप के सहारे देश के करीब 6 करोड़ छोटे दुकानदारों तक अपनी पैठ बना पाएगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। आइए इसी बीच बताते हैं आपको इस डील के 10 बड़े फायदे। सबसे पहला फायदा, फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म की 9.9% हिस्सेदारी करीब 43,574 करोड़ यानी कि 6.22 अरब डॉलर में खरीदने का ऐलान किया है। यानी इस सौदे से जियो प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। दूसरा, ये भारत में किसी कंपनी में मॉनिटरी स्टेक के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, इससे रिलायंस के जियो मार्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये छोटे दुकानदारों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। योजना के मुताबिक दुकानदारों और ग्राहकों को व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। चौथा, इससे भारत में फेसबुक की पैठ और बढ़ेगी। पिछले 5 साल में भारत में 56 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुंच चुकी है और जियो के अपने नेटवर्क में ही 38.8 करोड़ उपभोक्ता हैं। पांचवा, रिलायंस अपने बही खाते को दुरुस्त करने के लिए हर कारोबार में निवेश तलाश रही है। कंपनी ने मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने का ऐलान कर दिया है, तो जाहिर तौर पर इस सौदे से उन्हें फायदा मिलेगा। छठा, इस सौदे से रिलायंस को फेसबुक की टेक्नोलॉजी में महारत का फायदा भी हासिल होगा।
सातवां, भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं। व्हाट्सएप भारत में एक पेमेंट ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो अब रिलायंस जैसे लोकल पार्टनर मिलने से उसके लिए तमाम नियामक मसलों से निपटना काफ़ी आसान हो जाएगा। आठवां, जियो और फेसबुक मिलकर भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। कोरोना के बाद डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जाहिर तौर पर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। नवां, दुनिया में भारत फेसबुक के तीनों प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सबसे बड़े सब्सक्राइबर बेस में से एक है। इसीलिए फेसबुक भारत में अपने प्लेटफॉर्म्स में लगातार निवेश बढ़ा रहा है और अब वो दूसरी कंपनियों में भी निवेश करने का मन बना रहा है। 10वां, फेसबुक ने इससे पहले भारत की सोशल कॉमर्स कंपनी मीशो और ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप अनअकैडमी में मामूली हिस्सेदारी खरीदी थी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और मार्क ज़करबर्ग की कंपनी फेसबुक में पार्टनरशिप के बाद अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक के साथ हुई डील के बाद अंबानी की संपत्ति $4 अरब बढ़कर 49.5 अरब डॉलर यानी कि लगभग 3.77 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बता दें कि फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% यानी लगभग 10% हो जाएगी। जैक मा से $3 अरब ज़्यादा हो गई है मुकेश अंबानी की संपत्ति। जी हाँ, मुकेश अंबानी ने अब तक एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन रहे जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। जैक मा के मुकाबले अंबानी की संपत्ति 3.5 अरब ज़्यादा हो गई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार 21 अप्रैल तक मुकेश अंबानी की वेल्थ $14 अरब तक गिर गई थी। वहीं मंगलवार तक जैक मा की वेल्थ करीब $1 अरब तक गिर गई थी। अब फेसबुक के साथ डील की खबरों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में शानदार उछाल देखने को मिला है, जिसकी उम्मीद भी जताई जा रही थी। एक समय तो 11% ऊपर चढ़कर 1375 रुपये पर कारोबार कर रहा था ये शेयर। वहीं कारोबार बंद होते होते RIL का शेयर 9.83% ऊपर चढ़कर 1359 रुपये पर जाकर के बंद हुआ। सिर्फ बुधवार को ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। भारत की किसी कंपनी में अल्पमत हिस्सेदारी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू करीब $66 अरब होगी। निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो जाएगी। इस पार्टनरशिप से लोगों और बिजनेस के लिए बड़े मौके पैदा होंगे। फेसबुक के साथ पार्टनरशिप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि 2016 में जब हमने जियो की शुरुआत की थी तो हमने एक सपना देखा था। ये सपना था भारत में डिजिटल सर्वोदय का। ये सपना था भारत में एक ऐसी समावेशी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने का जिससे हर भारतीय की जिंदगी बेहतर हो सके। ये सपना एक ऐसी क्रांति का था जो उसे डिजिटल दुनिया के शिखर तक लेकर के जाए। इसीलिए भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को विकसित करने और बदलने के लिए हम अपने दीर्घकालिक साझेदार के रूप में फेसबुक का चुनाव कर रहे हैं और फेसबुक का स्वागत करते हैं। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करेगा। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल के लिए हमारे आज के मुद्दे में बस इतना ही। लगातार लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।